तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे जीरोस, सिंगुलैरिटीज और रेसिड्यू। ठीक है, ये एनालिटिक फंक्शन के जीरोस क्या होते हैं, उसकी सिंगुलैरिटी कैसे निकालते हैं, रेसिड्यू क्या होता है। तो देखिए हमारा जो पहला जो पॉइंट है, ऐसे हम जल्दी डिस्कस करेंगे, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो देखिए आसानी से समझ में आ जाएगा लेकिन। अब जैसे हम पहली बात करते हैं जीरोस की, तो जीरोस ऑफ एनालिटिक फंक्शन क्या होते हैं। अगर हम कहते हैं कोई फंक्शन हमारा एफ जेड जो कि एनालिटिक है, तो हमने कहा पहले तो बात करते हैं जीरोस। ठीक है, जीरोस ऑफ एनालिटिक फंक्शन। अब मेरा एनालिटिक फंक्शन है कोई, ठीक है, और उसमें जीरोस की बात करनी है। तो हमने कहा अगर हम मान लें कि एफ जेड इजकल टू कोई भी है जेड अपॉन वन माइनस जेड, कैसा एनालिटिक फंक्शन है। ठीक है, वैसे तो रुक जाएगी थोड़ा, एफ जेड अपॉन जीरो माइनस जेड तो आज करो, मतलब सिंपल हो गया, इसमें कोई मतलब ही नहीं है, तो जीरो निकालेगा इसे ही। तो हम ये नहीं लेते हैं, हम कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि जेड हो गया और यहाँ कितना हो गया जेड स्क्वायर माइनस थ्री, जेड स्क्वायर माइनस फोर, इसको कर दीजिए इससे जेड स्क्वायर माइनस फोर और जेड माइनस थ्री अपॉन जेड माइनस वन दिया। ठीक है, ये हमारा फंक्शन एनालिटिक अगर हो, ठीक है, हम ये कहते हैं कि अगर फंक्शन एनालिटिक है और हमको इसके जीरो फाइंड आउट करना है, तो कुछ नहीं करना आपको, सीधे सीधे एफ जेड को जीरो के बराबर रखो और जेड की जितनी भी वैल्यूज आएंगी भाई क्या हो जाएंगे, उसके जीरोस कह देंगे। ये होता है इसमें। अब देखिए कैसे मतलब से कि मतलब कितने जीरो आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, हम उसको देखते हैं। तो हमने कहा यहाँ से देखेंगे, अगर इसको बराबर करें जेड स्क्वायर माइनस फोर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जेड माइनस थ्री। हम ऊपर हम ऐसा क्या करते हैं, हम देखो सीधी सी बात है, अगर हम एफ जेड को जीरो के बराबर करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, वीडियो चालू है, हाँ ठीक है चालू है। तो देखिए हम ये कह रहे हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जेड की तीन वैल्यूज, मतलब कितनी वैल्यू आ रही है, देखिए जेड की पहली वैल्यू तो जीरो है, ठीक है, तो जेड इजकल टू जीरो। दूसरे से देखो कितनी वैल्यू आ गई, जेड स्क्वायर इक्वल टू फोर आएगा, मतलब जेड इक्वल टू प्लस माइनस टू, ये आ गई दो वैल्यू प्लस माइनस टू आ गई, और जेड की एक वैल्यू आ गई थ्री। तो ये हमारे जेड के लिए क्या हो गया, जीरोस बन गया। अब इसी तरह से हम जीरोस के भी ऑर्डर होते हैं, मतलब कि क्या होता है ऑर्डर, हाँ कितने मतलब कितने ऑर्डर के जीरो है, ये बोला जाता है कि ऑर्डर ऑफ जीरोस, जैसे कि बोल सकते हैं उसको। तो जैसे ऑर्डर ऑफ बोथ भी आगे पढ़ता है, उसी तरह ऑर्डर ऑफ जीरोस भी सर होता है। तो उसमें क्या हो जाता है कि हमने माना कि जो फंक्शन हमने माने थे अभी तो सिंपल है सर। अगर ये हमारा फंक्शन इस तरह से दिया हो कि एफ जेड इजिकल टू, हमने कहा ये हमारा फंक्शन को दिया है जेड माइनस ए की पावर एम फाइव जेड, और हमारा जो फाइव जेड एनालिटिक फंक्शन है जो मैंने से की पावर इस तरह से दिया, ये पॉलिनोमियल हो गया, ये फंक्शन एनालिटिक है, तो पूरा फंक्शन एनालिटिक हो गया, सिंपल सी बात है। तो हमने कहा कि इसके लिए देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जेड की कितनी वैल्यू आ जाएगी भैया, सीधी सी बात है, जेड की एम वैल्यू जाएंगी। ठीक है, जेड की हमारी एम वैल्यू जाएंगी, यानी कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन एफ जेड है, जेड इक्वल टू ए जो हो जाएगा वो क्या बन जाएगा, जीरो ऑफ ऑर्डर एम, जीरो ऑफ ऑर्डर है। ठीक है, इस तरह से उसके जीरो निकाल सकते हैं फंक्शन के। तो ठीक है, तो इस तरह से हम फंक्शन के जीरोस को निकाल सकते हैं। उसको ऑर्डर भी तो बहुत आसानी से देख के बता सकते हैं, मतलब इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा। अब हम बात करते हैं जैसे कि सिंगुलर पॉइंट्स क्या होता है। ठीक है, एग्जांपल्स पे लेंगे, एग्जांपल ही तो ये पे लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मतलब कि यहाँ पे सिंपल बात ये है कि जेड की जितनी वैल्यूज आती हैं, ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो डिस्टिंक्ट वैल्यूज आ रही है ना, इसका कोई मतलब नहीं हुआ क्योंकि सारी डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं, तो इसमें हम ऑर्डर नहीं बता सकते हैं। लेकिन जब इस तरह का जो फंक्शन आ जाता है कि मान लो एफ जेड इक्वल टू, वही चीज़ है लिखने जा रहे हैं यहाँ पे कि एफ जेड इक्वल टू अगर जेड माइनस थ्री की पावर फाइव हो गया, तो यहाँ पे जेड इक्वल टू जो थ्री हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फाइव ऑर्डर का जीरो हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ये चीज़ होना चाह रहे हैं। अब हम बात करते हैं इसकी सिमिलरिटीज़ की। तो देखो जैसे कि हम जीरो क्या होते हैं, जीरो हमारे फंक्शन में जो होता है एफ जेड, ठीक है, उसको हम जीरो के बराबर रखते हैं तो हमारा क्या जाता है, जीरो जाता है। अब हम बात करते हैं सिमिलरिटीज़ क्या होती है। तो देखो सिमिलरिटी क्या होती है, सिमिलरिटी को हम बहुत जल्दी डिफाइन करेंगे, ज़्यादा हमारे पास समय है नहीं। तो देखो सिमिलरिटी में सिंपल सी बात हम तुमको बताते हैं क्या होती है। सिमिलरिटी वो होती है जहाँ पे फंक्शन हमारा एनालिटिक ना हो या फिर एनालिटिक होने से फेल हो जाए। मतलब कि इसके डेफिनेशन तो यही, सीधी सी बात यही है। तो हमारा जो फंक्शन एफ जेड है, ठीक है, वो जिस पॉइंट पे एनालिटिक होने से फेल हो जाता है, मतलब एनालिटिक नहीं होता, वहाँ पे डिफाइन नहीं होता है, तो हम बोलते हैं कि वहाँ पे हमें सिमिलरिटी मिल जाएगी इस तरह से।
और हमने कहा जो सिंगुलैरिटी होती है वो दो प्रकार की होती है। देखो सिंगुलैरिटी किस तरह समझ सकते हैं कि सिंगुलैरिटी दो प्रकार की होती है। यहाँ पे डाल देता हूँ सिंगुलैरिटी। अब देखो ठीक है, पहली होती है हमारी आइसोलेटेड, दूसरी होती है नॉन आइसोलेटेड। तो आइसोलेटेड और दूसरी नॉन आइसोलेटेड, दूसरी नॉन आइसोलेटेड। अब आइसोलेटेड क्या होती है, नॉन आइसोलेटेड क्या होती है? आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी को आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? आइसोलेटेड का मतलब ये होता है कि वहाँ पर कोई चीज़ अकेली हो। ठीक है, आइसोलेट का मतलब जैसे कहते हैं कोरोना काल में सबको आइसोलेट कर दिया गया, इसका मतलब ये कि हर इंसान को अकेले अकेले रख करके। तो सिंगुलैरिटी का सिंपल ये कंडीशन है कि अगर आइसोलेट का मतलब कि वहाँ पर सिर्फ एक सिंगुलैरिटी मिले और उसके नेबरहुड में और कोई सिंगुलैरिटी ना मिले। अब नेबरहुड समझो तो नेबरहुड क्या होता है? हमने कहा कोई पॉइंट है ये, ठीक है, कोई पॉइंट जेड है, अब उसका नेबरहुड की बात होती है तो मतलब होता है जैसे कि उसके बाद हम सर्कल खींचते हैं। ठीक है, तो सर्कल के अंदर जितने भी पॉइंट होंगे वो उसके नेबरहुड के पॉइंट हो जाएंगे। अब जैसे यहाँ 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 जितने भी पॉइंट्स होते हैं इस तरह से उसको नेबरहुड के पॉइंट बोलते हैं। तो मतलब कि उसके आसपास हमें जब कोई भी सिंगुलैरिटी ना मिले तो हम उसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। अब आइसोलेटेड में आती है हमारी तीन सिंगुलैरिटीज। आइसोलेटेड के अंदर होती है तीन, उनमें पहली होती है रिमूवेबल, रिमूवेबल, दूसरी हमारी होती है पोल और तीसरी हमारी होती है कौन सी? एसेंशियल। ठीक है, नॉन आइसोलेटेड। ठीक है, अब नॉन आइसोलेटेड जो सिंगुलैरिटी होती है उसको हम नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी भी बोलते हैं। तो देखो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी की बात करते हैं, यहीं पे सीधे सीधे बताते हैं क्या होता है। देखो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी में दरअसल बात क्या होती है कि रिमूवेबल में ऐसा कुछ होता है कि जो हमारी सिंगुलैरिटी हमको देखने में लगती है कि सिंगुलैरिटी है वास्तव में, लेकिन वास्तव में सिंगुलैरिटी होती नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वो जो फंक्शन तो एनालिटिक हो जाता है जैसे कि। और ये फिर रिमूवेबल में जैसे कि नाम से पता चलता है कि उसकी जो सिंगुलैरिटी है उसको हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अब देखो हमने पहले बताया था कि जो सिंगुलैरिटीज होती है वो उन्हीं फंक्शन में होते हैं जिसका मतलब डिनोमिनेटर हमें क्या हो पता हो। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर को जीरो रख के सिंगुलैरिटी फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं किसकी, लॉरेंट एक्सपेंशन की। तो सारा लॉरेंट एक्सपेंशन ना जानते हो तो लॉरेंट एक्सपेंशन के लिए फॉर्मूला होता है हमारा। लॉरेंट एक्सपेंशन में होता क्या है कि लॉरेंट एक्सपेंशन कुछ ऐसा होता है कि एफ जेड इजकल टू समेशन एन इजकल टू जीरो टू इनफाइनाइट, है ना, और ए एन थोड़ा गलत लिख दिया समझे, हमने कहा ए एन जेड माइनस जेड जीरो या फिर जेड नोट कह सकते हैं उसको, ए एन जेड माइनस जेड नोट की पावर है। अब देखो जेड इक्वल टू जेड नोट ये पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है जेड, ये हमारा जेड नोट फिक्स पॉइंट होता है जिसमें हमें निकालने की सिंगुलैरिटी वगैरह। अब देखो ये तो आधा एक्सप्रेशन हुआ, अब हम कहते हैं इसको पूरा लिखेंगे तो ये हो जाएगा, पूरा फॉर्मूला ये होता है कि प्लस यहाँ पे बीच में लगा दो और समेशन आपकी n इक्वल टू 1 ले लो, यहाँ से n इक्वल टू 1 इनफाइनाइट कर दो, इस तरह कितना दिखाई दे रहा होगा आगे करिएगा, n इक्वल टू 1 के इनफाइनाइट कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा bn अपॉन z माइनस z जीरो की पावर n। ये आप सबने पढ़ा होगा, अब ये सब बताने की जरूरत है, लेकिन फिर भी देखो ये हमारा प्रिंसिपल यानी कि ये जनरल पार्ट, इसको हम बोलते हैं जनरल पार्ट, और ये हमारा जो हो गया इतना ये वाला, ये हमारा है प्रिंसिपल पार्ट। ठीक है, अब देखो सीधी सी बात है कि सिंगुलैरिटी हमारी तभी निकलेगी जब डिनोमिनेटर में कुछ है। ठीक है, डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं है तो उसकी सिंगुलैरिटी में उसके जीरो निकलते हैं। तो जब डिनोमिनेटर में देखो ये वाला जो हमारा पार्ट है, जो प्रिंसिपल पार्ट हमारा ये वाला है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है डिनोमिनेटर में आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है कि जेड इक्वल टू जेड नोट उसको सिंगुलैरिटी मिल जाएगी। तो हमको सीधी सी बात है, हमको सिंगुलैरिटी के लिए हमको इतने पार्ट्स मतलब ये वाले जो हमारा प्रिंसिपल पार्ट होता है, हम प्रिंसिपल पार्ट को लेके सिंगुलैरिटी डिफाइन करते हैं। तो अब देखो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी में क्या होता है, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी में देखने में हमको लगता है कि मतलब इस टाइप का फंक्शन होगा, लेकिन इस टाइप का होता ही नहीं है। जैसे कि हमने कहा एग्जांपल लेते हैं, हमने एग्जांपल ले लिया हमने कि sin z अपॉन z है। अब आपको देखने में लग रहा होगा z इक्वल टू z, मान लो यहाँ पे z इक्वल टू कितना ले लें, नहीं ठीक है sin z अपॉन z ही रहने देते हैं इसको, sin z अपॉन z रहने देते हैं। तो देखो अब लग रहा होगा z इक्वल टू 0 पर सिंगुलैरिटी मिल जाएगी कि z इक्वल टू 0 फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, लेकिन साइन की सीरीज जब आप खोलेंगे तो सीरीज हमारे साइन की सीरीज क्या होती है, z माइनस z क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस z की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस कुछ 1 अपॉन z। सबको देखो यहाँ से कैंसिल आउट होने के बाद सीधे सीधे यहाँ पे मतलब सब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे पहला टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और फिर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस यानी कि इससे ऊपर वाली पावर आएगी। तो अब आप क्या करेंगे, इसकी लिमिट लेते हैं,
क्योंकि सिंगुलैरिटी के लिए तो हमारा जो फार्मूला होता है यहाँ पे हम बोलते हैं देखो बता देना चाहिए तो पहले वैसे तो यहाँ पे क्या होता है रिमूवेबल में क्या होता है कि लिमिट जब लेते हैं इसकी लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नोड। अब जेड नोड क्या है, जेड नोड वही पॉइंट है जिस पर सिंगुलैरिटी देखनी है, जेड इक्वल टू 0 पर देखना चाह रहा है तो लिमिट जेड इक्वल टू जेड नोड हो जाती है इस तरह से और कहते हैं एफ जेड। ठीक है, अगर ये हमारी क्या कर रही है एडजस्ट, हम बताते हैं पहले यहाँ पे थोड़ा सा हमारे लिमिट के लिए इसके फार्मूले ले लेते हैं तीनों के लिए, तीनों के फार्मूले लेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। देखो रिमूवेबल में पहली बात जो इसकी लिमिट होगी जेड टेंड्स टू जेड नोड पे एडजस्ट करेगी एंड फाइनाइट होगी। ठीक है, एंड फाइनाइट यहाँ पे लिमिट एडजस्ट जेड टेंड्स टू जेड नोड होगी लिमिट एडजस्ट एंड इनफाइनाइट दूसरे वाले में। तीसरे वाले में लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नोड एफ जेड की कम लिखना था ऐसे लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नोड ऐसे छोटा लिख देते हैं एफ जेड। ठीक, एफ जेड जो हमारा फंक्शन है उस पर क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी फाइनाइट होगी, यहाँ इनफाइनाइट हो जाएगी, यहाँ लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नोड एफ जेड होगी और डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, डज नॉट एग्जिस्ट। अब मेरी बात सुनो, ये दोनों कंडीशन होती है जब रिमूवेबल की बात करते हैं यहाँ पे आ जाते हैं तो देखो रिमूवेबल वाली कंडीशन में हमारे पास क्या होता है कि हमने कहा जैसे एग्जांपल लिया था साइन जेड अपॉन जेड हम देख रहे तो कट जा रहा था तो जब वहाँ पे देखो लिमिट लेते हैं हम पहले लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नोड ले लेंगे और वहाँ पे किस तरह से आ रहा था, इस तरह से कुछ आ रहा था कि 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू समान के ऊपर की पावर है। तो भैया जब तुम इसकी जब लिमिट लोगे या इस फंक्शन की यहाँ पे लिमिट लेते हो तो क्या बचेगा, ये जेड वाला तो जब तुम जेड टेंड्स टू 0 कर दोगे यहाँ पे क्योंकि साइन वाले के 0 कर रहे थे ना, तो जब इसको तुम 0 करोगे क्या था साइन जेड अपॉन जेड तो जेड माइनस 0 था, वही चीज़ है ना जेड इक्वल टू 0 लिया तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। मतलब लिमिट देखो एडजस्ट भी कर रही है फाइनाइट भी, हमको देखने में लग रहा है कि यहाँ पे सिमिलरिटी नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमें लग रहा है देखने में सिमिलरिटी मिल जाती है लेकिन वास्तव में सिमिलरिटी है ही नहीं, इसलिए इसको हम बोलते हैं रिमूवेबल सिमिलरिटी, किसको इसको हटाया जा सकता है। और सिंपल सी बात है कि जो साइन जेड वाला जेड जैसे एग्जांपल हमने दिया तो उसमें अगर देखते हैं तो लिमिट जेड टेंड्स टू 0 साइन जेड अपॉन जेड का जो फार्मूला ही याद होगा तुम्हें लिमिट के लिए यहाँ पे होता था ये 1, मतलब कि इसकी लिमिट एडजस्ट करके फाइनाइट होगी यानी कि रिमूवेबल सिमिलरिटी होगी यहाँ पे और इसको रिमूव किया जा सकता है और इसमें देखो प्रिंसिपल पार्ट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा वो देखने में लग रहा है एग्जिस्ट कर रहा। अब दूसरी बात आती है पोल की, तो देखो पोल में क्या होता है जब हम बात करते हैं पोल की तो पोल में क्या हो जाता है, तो जो इसकी लिमिट होती है वो एग्जिस्ट करेगी इनफाइनाइट हो जाएगी। अब जैसे कि पोल का एग्जाम्पल हम लेते हैं कि एफ जेड इक्वल टू क्या ले लें, हमने कोई फंक्शन है एफ जेड तो एफ जेड इज इक्वल टू ले लो पोल के लिए, देखते हैं क्या लेते हैं, इज इक्वल टू पोल के लिए लेते हैं, इधर हमको तो देखना ही पड़ेगा। देखो पोल के लिए एग्जांपल जैसे कि हम वही ले सकते हैं कुछ भी, पोल के लिए बहुत सारे एग्जांपल है, ऐसा ले लेते हैं पहले साइन जेड अपॉन जेड स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास वही था साइन जेड अपॉन जेड स्क्वायर। अब अगर तुम इसका एक्सपेंशन करोगे तो सोचो जरा क्या होगा, क्या बनना था जेड माइनस जेड क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस जेड की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस अप टू सम अपॉन जेड स्क्वायर। अब देखो पहले ही यहाँ जो पार्ट आएगा जो पहले जो आएगा जो इसको कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पर 1 अपॉन जेड आ जाएगा, दूसरे वाले में माइनस का जेड अपॉन 3 फैक्टोरियल, तीसरे वाले में जेड क्यूब अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस अप टू सम। जब तुम पहली पार्ट में देखोगे जब तुम लिमिट लेने की कोशिश करोगे कि लिमिट लोगे किसकी एफ जेड की, कहाँ पे देखो ना कहाँ पे लोगे लिमिट इसकी z माइनस 0 पे लिमिट लेने की कोशिश करोगे क्योंकि z इक्वल टू 0 पे तुम डिफाइन करना चाह रहे हो, z इक्वल टू 0 पे लिमिट लो, फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट होगी भाई सीधे सीधे, यहाँ हमारा जो फंक्शन हो गया वो इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, लेकिन लिमिट क्या हो रही है एडजस्ट कर रही है, यहाँ पे लिमिट एडजस्ट कर रही है फंक्शन की वैल्यू कैसे होगी इनफाइनाइट होगी, तो हमारे पास यहाँ क्या मिल गया पोल मिल गया। अब देखो पोल के लिए ऑर्डर भी बता सकते हैं, ये तो हमारी इनफाइनाइट होगी इसलिए इस तरह से हो गया। अब अगर हम दूसरा एग्जांपल ले लें कि मान लो हमने लिखा यहाँ पे कि ऊपर हमने लिखा जेड माइनस 2 अपॉन जेड माइनस 3 का की पावर 4 और जेड माइनस 2 की पावर 3। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जब डिनोमिनेटर को हम करेंगे 0, ठीक है, तो जब डिनोमिनेटर को हम इसके 0 करेंगे तो देखो क्या आएगा जेड माइनस 3 का पावर 4 और जेड माइनस 2 की पावर 3 को 0 करोगे तो यहाँ पे सीधी सी बात है
जेड की जो वैल्यू आएगी देखो इसकी पावर 4 है। अब यहाँ से हमको पोल का ऑर्डर पता चलता है, जैसे कि हम जीरो में ऑर्डर निकाले तो उसकी पावर 4 थी, 4 ऑर्डर का पोल था यानी कि वो जीरो था। सेम टू सेम वही कंडीशन यहाँ पे हो जाए तो 4 ऑर्डर का पोल मिल जाएगा, यानी कि जेड इक्वल टू जो 3 होगा यहाँ पे पोल ऑफ ऑर्डर 4 हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं पोल ऑफ ऑर्डर 4। ठीक है, जेड इक्वल टू 2 जो हो जाएगा पोल ऑफ ऑर्डर 3। तो ये हो गई किसके लिए, ये हो गई हमारे पोल के लिए। अब हम बात करेंगे एसेंशियल सिंगुलैरिटी। ठीक है, तो पोल निकालना बहुत ही आसान है, पोल में ज़्यादा कुछ है ही नहीं है, सीधे सीधे लिमिट देखते हैं। लेकिन इसमें जो हमारा प्रिंसिपल पार्ट होता है, प्रिंसिपल पार्ट में क्या आता है, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आते हैं। ये भी याद रखना है कि प्रिंसिपल पार्ट जो इसका होगा पोल का, उसमें हमारे फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे। ठीक है, और तभी जब फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे, क्योंकि फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा पोल का ऑर्डर बनेगा। जितने नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वही ऑर्डर होता है तरीका देखा जाए, क्योंकि डिनोमिनेटर के हिसाब से भी आप दोनों तरीके निकाल सकते हैं। मतलब जैसे डिनोमिनेटर की जो पावर होगी उस हिसाब से भी देख सकते हैं, और जितने फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आते हैं उसके हिसाब से भी इसका ऑर्डर बन जाता है। अब हम बात करते हैं तीसरी, जो कि हमारी होती है एसेंशियल सिंगुलैरिटी, और इसमें लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नॉट एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अब देखो इसका जब एग्जांपल लेंगे हम, तो ठीक है चलिए हम एसेंशियल सिंगुलैरिटी लेते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं हम। इसका एग्जांपल दिया जैसे कि दिया है कि एफ जेड इक्वल टू ए अपॉन दो एसेंशियल सिंगुलैरिटी। हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया एफ जेड इक्वल टू साइन 1 अपॉन जेड। ठीक है, साइन 1 बाई जेड। अब जरा तो एसेंशियल में हमने बोला कि लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नॉट जेड डज नॉट एग्जिस्ट। अब जेड टेंड्स टू जेड नॉट जेड दिखाई दे रहा होगा साफ साफ कि साइन इनफाइनाइट की कोई वैल्यू नहीं होती, इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती। भैया साइन 1 बाई जो z मतलब 1/0 करोगे इनफाइनाइट हो जाएगा, साइन इनफाइनाइट में डिफाइन ही नहीं किया गया। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे देखो सीधी सीधी बात एसेंशियल सिंगुलैरिटी लड़की साफ साफ पता चल रहा है। लेकिन अगर कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे सीधे सीधे हमें दिखाई दे रहा है कि हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइन नहीं हो रहा है। ठीक है, और इसमें क्या हो जाता है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आते हैं किस पे, प्रिंसिपल पार्ट में। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स में आएंगे, फंक्शन में डिफाइन नहीं होगा। अब तुम सोचोगे कि इसमें इनफाइनाइट का आना है तो पहले ही टर्म है, इसका एक्सपेंशन कर लो भाई, साइन जेड का एक्सपेंशन इनफाइनाइट टर्म्स तो चला जाता है, सीधी सी बात है। इसको जब तुम करोगे तो इस प्रकार से आ जाएगा 1 माइनस जेड माइनस 1 माइनस जेड का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 माइनस जेड की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। इस तरह से भैया देखो दिखाई दे रहा हो, अब तो दिखाई दे रहा है इनफाइनाइट नंबर तक चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ इसका एक्सपेंशन ये इनफाइनाइट नंबर तक जा रहा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आ रहे हैं इसमें, और साथ ही साथ फंक्शन हमारा डिफाइन ही नहीं है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। लिमिट एग्जिस्ट करें वहाँ पर हमारी होगी एसेंशियल सिंगुलैरिटी। अच्छा, तो देखो एक खास बात बताएं कि जब तुम लोग एसेंशियल सिंगुलैरिटी और नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस तुम्हें पता चलेगा। क्योंकि तुम अगर ऐसे देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि एसेंशियल और नॉन आइसोलेटेड में सब कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ तक कि मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो देखो अब मेरा भी डाउट क्लियर, तुम्हारा भी डाउट क्लियर, कितनी बढ़िया बात है। देखो एसेंशियल और नॉन आइसोलेटेड को ऐसे आप करोगे, जो एसेंशियल सिंगुलैरिटी पहले तो नॉन आइसोलेटेड पढ़ लेते हैं, फिर एसेंशियल नॉन आइसोलेटेड का कनेक्शन देखते हैं। देखो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी क्या होती है, अब देखो यहाँ पे पढ़ते हैं नॉन आइसोलेटेड, तो हम इसको रख कर देते हैं, नहीं तो इधर लिख देते हैं नॉन आइसोलेटेड। नॉन आइसोलेटेड देखो क्या होता है, हम कहते हैं कि देखो पहले तो आइसोलेटेड के मतलब अपोजिट समझ लो थोड़ा सा, कि मतलब इसमें जैसे कि हम कहते हैं आइसोलेटेड में क्या हो रहा था कि वहाँ पे हमें एक सिंगुलैरिटी मिल जा रही है, उसके आसपास में मतलब नहीं, उसके आसपास में एक को सिंगुलैरिटी नहीं मिल रही थी, तो आइसोलेटेड। नॉन आइसोलेटेड में क्या होगा कि उसके आसपास में भी हमें क्या मिल जाएगी, सिंगुलैरिटी मिलेगी। ठीक है, मतलब उसके नेबरहुड के पॉइंट्स में हमें सिंगुलैरिटी मिल जाएगी, जहाँ पे हमारा फंक्शन क्या एनालिटिक होने से फेल हो जाएगा, तो हम उसको बोलेंगे नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। ठीक है, मतलब नॉन आइसोलेटेड मतलब यही हो गया कि उसके आसपास में कई सारे सिंगुलैरिटी मिल जाए या कुछ सिंगुलैरिटीज मिल जाए, तो हमारा फंक्शन जो है नॉन आइसोलेटेड हो जाए। अब देखो नॉन आइसोलेटेड में हमें इससे मतलब नहीं है कि नॉन आइसोलेटेड होती क्या है, वो तो पता होना चाहिए, तो मैं सिंपल सी डेफिनेशन बता दी बस यही है। अब इसके बारे में हमें एग्जांपल्स देखने पड़ेंगे कि जैसे कि अब देखो हम यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि देखो हमने अब दोनों की एग्जांपल लेंगे। हमने कहा कि अब इसको सब कुछ बिगाड़ दिया, इन सब चीज़ों को तुम लोगों ने सारा लिख लिया, अच्छी बात है। अब इन सब चीज़ों को करके सीधे सीधे यहाँ पर दो सिंगुलैरिटीज रखेंगे, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी के अंदर एसेंशियल, ठीक है,
जो हमारी आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है उसके अंदर इसेंशियल को लिखते हैं, आइसोलेटेड के अंदर जो हमारी इसेंशियल है, और जो हमारी नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है उसको भी नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलैरिटी भी बोलते हैं। वो इसेंशियल से मतलब नहीं हो तो आइसोलेटेड के अंदर ही है, नॉन आइसोलेटेड के अंदर होती है। अब देखो एक सिंपल सी बात है, देखो कि जो लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोस, क्योंकि हमने देखा इसेंशियल सिंगुलैरिटी में हमने एग्जांपल देखो क्या लिया था, हमने एग्जांपल इसका लिया था इस तरह से कि एफ जेड इक्वल टू था साइन 1/z। अब तुम सोचो सिंगुलैरिटी डिफाइन करने को बोल रहा है वो, ठीक है, आइसोलेटेड बाय सिंगुलैरिटी निकाल लो, लेकिन इसमें डिनोमिनेटर तो है ही नहीं ना, डिनोमिनेटर तो 1 आ रहा है, तो सिंगुलैरिटी जेड तो है ही नहीं यहाँ पे। अब देखो नॉन आइसोलेटेड में, नॉन आइसोलेटेड एग्जांपल कैसे होता है कि एफ जेड इक्वल टू नॉन आइसोलेटेड में ये हो जाता है कि जैसे इसका एग्जांपल इस तरह से होगा कि एफ जेड इक्वल टू 1/z, ये समझ गया ना कि एफ जेड इक्वल टू साइन 1/z, या फिर एक सेकंड थोड़ा सा इसमें ज़्यादा हो गया, एफ जेड इक्वल टू साइन π/z इस तरह। अब देखो समझते हैं, तो हमने कहा कि जो इसेंशियल सिंगुलैरिटी होती है और नॉन आइसोलेटेड में इस तरह के एग्जांपल होते हैं, ठीक है। अब इसेंशियल सिंगुलैरिटी में देखो क्या होता है, दरअसल जो हमारी इसेंशियल सिंगुलैरिटी होती है वो क्या होती है, हम इसको बोलते हैं कि लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोस। यही बात याद रखने वाली थी कि लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोस क्या होती है, हमारी इसेंशियल सिंगुलैरिटी जो होती है हमारी होती है लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोस। समझे, मतलब कि हम जीरोस कैसे निकालते थे, इसको जीरो के बराबर रख के, ठीक है, समझो पहले लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोस मतलब कि हम इसको जीरो के बराबर रखेंगे, जो वैल्यूज आएंगे उनका लिमिट पॉइंट निकालेंगे, हमारी क्या आ गई इसेंशियल सिंगुलैरिटी। नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी में जो इसमें क्या होता है, ये होता है हमारा लिमिट पॉइंट ऑफ पोल। समझे, इसेंशियल में क्या हो रहा था कि लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोस था और नॉन आइसोलेटेड में हो गया लिमिट पॉइंट ऑफ पोल। अब देखो तुम्हें पहली बार तो जीरोस और पोल्स दोनों निकालने आते हैं, मतलब क्या अगर इसको हम बराबर जीरो के करेंगे तो हमारी क्या आएगी, जीरोस निकलेंगे। और अगर इस फंक्शन में जिसका डिनोमिनेटर है साइन π/z, अगर हम इसको बराबर किसके कर दें, जीरो के, तो हमारे पोल आते हैं। हमने दोनों को बराबर किया, यहाँ से देखो हमारी क्या वैल्यूज आ रही है, पहले इधर को सॉल्व करेंगे फिर उधर कर देंगे। अब देखो अगर साइन इसके बराबर उसको जीरो के करोगे तो हम जानते हैं साइन की वैल्यू कब जीरो होती है, ऐसे तो साइन जीरो बराबर जीरो पर होती है, क्या फिर हम कह सकते हैं कि साइन 2π पे इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, साइन nπ पे वैल्यू इसकी जीरो होती है। तो हमने कहा देखो यहाँ पे कि साइन 1/z इक्वल टू साइन nπ आ गया, यानी कि 1/z इक्वल टू कितना nπ, z इक्वल टू 1/nπ। अब z इक्वल टू 1/nπ का जो है क्या निकालो, लिमिट पॉइंट ऑफ z इक्वल टू 1/nπ पे कितना है, जीरो मिलते चले जाएंगे कि n इक्वल टू 1 में मिलेगा, n इक्वल टू 2 पे मिलेगा, n इक्वल टू 3 पे मिलेगा। इस तरह से हम इसका क्या निकाल लेते हैं, लिमिट पॉइंट निकालते हैं किसका, जीरोस का। तो लिमिट ले लेते हैं किसकी, लिमिट z हमने कहा किसका z टेंड्स टू 0। एक सेकेंड, लिमिट पॉइंट ऑफ जीरो, ठीक है। तो लिमिट पॉइंट ऑफ जीरो से दरअसल लिमिट थोड़ी गलत ले रहे हैं, हम कहते हैं कि जो लिमिट पॉइंट ऑफ जीरो देते हैं ना वही लिमिट लेते हैं इनफाइनाइट लिखते हैं, हमारे जो लिमिट इनफाइनाइट लेते हैं। हाँ, लिमिट जेड है उसके इनफाइनाइट जेड की वैल्यू कितनी 1/nπ। एक गड़बड़ हो रहा है शायद, कट करना पड़ेगा इसको। देखो वैसे हम सही बोल रहे थे, थोड़ा सा कंफ्यूजन था, हम ये कहना चाह रहे थे कि हमने तो देखो अगर हम इसकी लिमिट ले लें, इसकी जीरो वाले की ले रहे हैं, तो लिमिट हम कहते हैं n टेंड्स टू इनफिनिटी में ये चीज़ नहीं कर रहे हैं, जेड पे लगा रहे थे, लिमिट कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट करनी है क्योंकि हमें क्या लेना, लिमिट पॉइंट लेना उसका। तो हम क्या करेंगे इसको 1/nπ। अच्छा जब इसका लिमिट पॉइंट होगा तो सीधी सी बात है कितना आ जाएगा, n टेंड्स टू इनफिनिटी को जीरो हो जाएगा,
मतलब कि हमें यहाँ पे जीरो पे क्या मिलेगी, इसेंशियल सिंगुलैरिटी मिलेगी। ठीक है, जीरो पे हमारी मिल जाएगी इसेंशियल सिंगुलैरिटी, ये चीज़ समझो। लिमिट पॉइंट ऑफ जीरो जो होता है इसेंशियल में आती है। अब लिमिट पॉइंट ऑफ पोल, अब पोल का लिमिट पॉइंट मतलब हमने डिनोमिनेटर को जीरो रखा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन पाई बाई जेड इक्वल टू कितने के, साइन एन पाई के। मतलब कि पाई बाई जेड जो हुआ वो बराबर किसके हो गया, एन पाई के बराबर हो गया। मतलब कि पाई से पाई हटा दो भाई, जेड इक्वल टू वन बाई एन आ गया, जेड इक्वल टू वन बाई एन आ गया। हमको किसका लिमिट पॉइंट देना है, लिमिट पॉइंट ऑफ पोल। जेड इक्वल टू वन बाई एन पे कितने पोल मिलेंगे तुम खुद ही रख लो ना वैल्यू, एन इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 जितनी रखते चले जाओ भाई, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स मिलते चले जा रहा है। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स इसमें भी मिलते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस इसमें मिलते हैं। इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस मिलेंगे, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स मिलते हैं। ठीक है, तो आप देखो जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स जिसमें इसमें हम इसका लिमिट पॉइंट लेते हैं किसका, पोल्स का, तो हम कहते हैं लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी वही करेंगे। और जेड के लिए ले रहे हैं तो हमने कहा 1/n के लिए ले लो, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी रखोगे जीरो। अब यहाँ पे देखो क्या मिल जाएगा, जीरो पे हमें मिलेगी नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। ये चीज़ें बोलना चाह रहा है। देखो डिफरेंस वाला देखो, अब जैसे कि इस फंक्शन में देखा जाए इसमें क्या मिलेगा, जीरो पे मिलेगी क्या, इस फंक्शन में जीरो पे मिलेगी आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलैरिटी, और यहाँ पे लेगी देखो मैं लेके जीरो पे, वैसे फंक्शन ही अलग अलग है उसकी तो बात ही नहीं, फिलहाल बता ही रहे हैं कि देखो यहाँ पे भी हमें जीरो पे क्या मिलेगी, नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलैरिटी मिलेगी। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पोल आ गया, नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलैरिटी होगी, दोनों में कोई खास मतलब कि बहुत ही खास डिफरेंस है, मतलब बारीक डिफरेंस है, जिसको आप आसानी से आप समझ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये वीडियो, तो बहुत बढ़िया, बहुत इतना आज के लिए।